हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम अपने इस जो हमारा ये जो लेक्चर नंबर 2 है, आज के मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम अपने देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 होगा। अभी हम देखेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। तो आज हम पार्ट 1 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ अगर समराइज करेंगे चीज़ों को, सबकी मतलब सभी चीज़ों को डिटेल में अगर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आज मैंने पार्ट 1 बना दिया है। इससे क्या होगा कि आधी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और पार्ट 2 में क्या देखेंगे, आधी चीज़ें उसमें देख लेंगे। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते ही हैं, तो इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ के हो जाना। ओके, तो चलिए चलते हैं, अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डालते हैं मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आज का टॉपिक हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आज का टॉपिक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले देखते हैं हमारा कहाँ लोकेटेड होता है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि इट इज़, पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ें लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ लोकेटेड, ये हमारा लोकेटेड होता है इन द पेल्विस रीजन, ओके, पेल्विस रीजन। ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कहाँ हमारा लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमने देख लिया हमारा पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। अब हम देखते हैं हमारा कितने पार्ट में हमारा डिवाइडेड है टोटल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा कितने पार्ट से मिलकर के बना है, यानी कि कितने मतलब पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ये तो हमें देखना ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ, अब हम लिखेंगे हमारा किससे किससे कंसिस्ट होकर बना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। ओके, सबसे पहले लिखेंगे टेस्टिस। ये जो है हमारा क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो हमारा किससे कंसिस्ट होकर बना है, टेस्टिस से। टेस्टिस के बारे में एक बहुत जरूरी चीज क्या लिखेंगे, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओके, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, वो हमारा टेस्टिस। ओके, तो सबसे पहले हमने देख लिया टेस्टिस। एंड दूसरे नंबर पे हम देखते हैं एसेसरी मेल एसेसरी मेल एसेसरी डक्ट जो है फर्दर हमारी 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहली जो है हमारी वो क्या है, रेटे टेस्टिस। ओके, रेटे टेस्टिस। दूसरी जो है हमारी वो क्या है, वासा इफ्रेंसिया, ओके। तीसरी है हमारी एपीडी सेकेंड। तीसरी जो हमारी क्या है, तीसरी हमारी एपीडी ओके, एपीडी। और लास्ट वन जो हमारी क्या है, वास इफ्रेंसिया, ओके। हमने क्या देखा, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यही हम देख लें। यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मिलकर के बना हुआ है टेस्टिस से, जो कि क्या हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, जो हमारा दूसरा हमने क्या देखा, हमारा मेल एसेसरी डक्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं, रेटे टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपीडीडाइमिस, वास इफ्रेंसिया। ओके, वास इफ्रेंसिया हो गया। यहाँ पर क्या होता है, वास इफ्रेंसिया नहीं होता, इसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। सॉरी, क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, ओके। हमने क्या देखा, जो हमारे मेल एसेसरी डक्ट हैं 4 होते हैं, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपीडीडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा किससे मिलकर के बना होता है, ये हमने देख लिया। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर मेल एसेसरी डक्ट, हो गया। मेल एसेसरी ग्लैंड, अब देखते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड, डक्ट तो हो गया। मेल एसेसरी ग्लैंड मेल एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले हमको, मेल एसेसरी ग्लैंड में भी हमारे फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है हमारा सेमाइनल वेजिकल, दूसरा है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड तीसरा है हमारा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एक सेकेंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, हमने क्या देख लिया अभी तक? हमने देख लिया ये था हमारा रेटेड टेस्ट, ये हमने देख लिया मेल एसेसरी डक्ट में सबसे पहले रेटेड टेस्ट वास डिफरेंस या एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, मेल एसेसरी ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है इसको हम दूसरे नाम से और भी पुकारते हैं, जो हमारा जो इसको एक नाम इसका और है काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम एक और है काउपर्स ग्लैंड। ओके, इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट वन जो है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या लिखेंगे? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया। ओके, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया फर्दर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, पेनिस एंड स्क्रोटम। पेनिस एंड स्क्रोटम, बस यही था हमारा। हमने क्या देखा? जो हमारा सबसे पहले देखते हैं मेल, आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा लोकेटेड कहाँ होता है? पेल्विस रीजन में। एंड ये हमारा टोटल 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, 4 पार्ट इसके होते हैं टोटल। सबसे पहला होता है टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा होता है हमारा मेल एसेसरी डक्ट, जिसमें हम देखते हैं रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ओके, एंड तीसरा होता है हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड जो होता है हमारा सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन जो है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, पेनिस एंड स्क्रोटम। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अभी तक। इसको हम हाईलाइटेड करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मेल, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ओके, तो देखेंगे जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हम सबसे पहले। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं अपना स्ट्रक्चर, आराम से देखते हैं, पूरा देखते रहना कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी प्रकार से पूरी नेमिंग और ये पूरा स्ट्रक्चर हर साल पूछा ही जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका स्ट्रक्चर हर साल पूछा ही जाता है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसका स्ट्रक्चर हर साल पूछा ही जाता है। ये एक बार अच्छे से देखना कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एज इट इज़ ऐसे ही बना के आना है। ओके, देखते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ओके, देखते रहना बिल्कुल मैं कैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करके आना है। और मेन चीज़ है इसकी नेमिंग, एक एक नेमिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसकी नेमिंग हर साल पूछी जाती है, नेमिंग स्कीम को बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसकी नेमिंग पूछी जाती है, इनको नेमिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो चलिए अभी तक हमने कितना देख लिया, अभी तक बना रहे हैं। ये जो हो गया हमारे ऊपर साइड में जो थे हमारे क्या है, यूरेटर है। ये जो हमने अपना सर्कल टाइप का बनाया है, इलिप्स टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। सुनते जाना अभी तक हम कैसे कैसे क्या क्या बना रहे हैं। ओके, अभी हम बना रहे हैं, ये क्या है हमारा? यूरेथ्रा। अभी मैं नेमिंग बताता जा रहा हूँ, फिर अभी मैं नेमिंग करूँगा। ओके, ये हमने क्या बना दिया? अपना यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बनाया। ओके, यूरेथ्रा बनाया। अब हम यहाँ पर बनाते हैं अपना, यहाँ पर बनाते हैं अपना सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल बनाते हैं। ओके, हम बनाते हैं अपना यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल। मतलब बहुत ज़्यादा डिजाइन नहीं करनी है, लेकिन मतलब ऐसा बनना चाहिए कि जो चीज़ तुमने नेमिंग की है वो वैसी लगनी चाहिए। जैसे कि तुमने सेमाइनल वेसिकल बनाया तो सेमाइनल वेसिकल जैसा लगना भी तो चाहिए, है ना? तो बस यही बात है कि जो चीज़ तुमने जैसी बनाई है वो वैसी लगनी चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या बना लिया अपना। अब हम देखते हैं यहाँ पर बनाते हैं अपना प्रोस्टेट। क्या बनाते हैं? प्रोस्टेट। ये हमारा प्रोस्टेट जो कि हमारा प्रेजेंट होता है बिलो द यूरिनरी ब्लेडर, और ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि हमारा प्रेजेंट होता है साइड्स ऑफ यूरेथ्रा। देखो अभी से नेमिंग याद करते जाओ कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, ये हमने अपना यहाँ तक बना लिया। अभी हम देखते हैं, ये हमने अपना इतना यहाँ तक बना लिया। अब हमें सिंपल देखना है। अब हम बनाते हैं अपना पेनिस। ओके, अब हम बनाते हैं अपना पेनिस।
ये बन गया कुछ हमारा पेनिस। ओके, यहाँ पर पेनिस के बाद में यहाँ पर हमें बनाना है एक फोर स्किन जो होती है हमारी, फोर स्किन जो होती है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। ये क्या होती है हमारी फोर स्किन, ये क्या हमारी फोर स्किन जो कि कैसी होती है हमारी मूवेबल होती है, जो कि कैसी होती है हमारी मूवेबल होती है। इनकी नेमिंग अभी मैं सभी नेमिंग बताऊंगा। ये बना रहे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले हमने बनाया ये क्या हमारा यूरेटर। ओके, फिर हमने बनाया अपना यूरिनरी ब्लेडर। अभी हम बनाते हैं अपना टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं, टेस्टिस बना लेते हैं। ओके, ओके, ये क्या है हमारा एपिडिडाइमिस, ये हमने बना दिया अपना। तो ये कुछ हमारा बन गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने पूरा बनाया, अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा क्या है, सबसे पहले एक सेकेंड कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो है हमारा, ओके, ये जो है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा यूरेटर। यूरेटर, यूरेटर जो कि क्या कहाँ से आता है हमारा, किडनी से आता है ना, किडनी से यूरेटर आता है। और ये जो है हमारा ऐसे करके बनाते हैं, ये हमारा यूरिनरी, यूरिनरी ब्लेडर, ये हमारा यूरिनरी ब्लेडर। ओके, ये है हमारा यूरिनरी ब्लेडर। ये है हमारा सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल वेजिकल, ये हमारा सेमाइनल वेजिकल। और ये है हमारा टेस्टिस, हमारा टेस्टिस। ओके, और ये जो है हमारा, ये क्या है फोर स्किन, इसे हम बोलते हैं फोर स्किन। ये क्या है हमारी फोर स्किन है। फोर स्किन जो है कैसी होती है हमारी, मूवेबल होती है, मूवेबल होती है। ओके, हमारी मूवेबल होती है, फोर स्किन होती है जो हमारी मूवेबल होती है। एंड ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है, ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग को बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग लिख लो। ये जो हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग है। और ये क्या है हमारा यूरेथ्रा, ये है हमारा, ये हमारा यूरेथ्रा। कोशिश करना जब डायग्राम बनाना तो नेमिंग जो है एक साइड में ही करना, ताकि मतलब अच्छे से लगे, मतलब ज़्यादा फिर घिचपिच ना हो जाए ना। तो कोशिश करना जब डायग्राम बनाना तो जो नेमिंग है एक साइड में ही करना। ये क्या है, ये हमारा प्रोस्टेट, इसको निकालते हैं प्रोस्टेट, ये हमारा प्रोस्टेट। ओके, और ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल, एक सेकेंड, चलो यहीं पर बना दे बल्बो यूरेथ्रल तो बताइए। ओके, ये हो गया हमारा, ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर हमने सब कुछ बना लिया। क्या होता है हमारा, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। एंड ये तो हमारा तो पेनिस है, ये तो पता ही हो गया तुम्हारा पेनिस है। ओके, ये हमारा पेनिस। ओके, ये हमारा पेनिस। एंड ये हमारा फोर स्किन जो कि हमारे मूवेबल होती है, ये हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका पूरा डायग्राम एज इट इज जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बना के आना है, और कोशिश करना जो नेमिंग है वो एक साइड में ही रहे। ओके, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया हमने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया कि हमारा लोकेटेड कहाँ होता है, हमारा कितने चीजेस बना होता है, मतलब कितने इसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्टिस होता है जो कि हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड यहीं पर एक चीज़ यहाँ पर हमको लिख लेनी है, यहीं पर मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ नोट करके, नोट करके यहीं पर एक चीज़ मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ बॉक्स बना के। किसी भी ऑर्गन को जो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्या लिखेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड, बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड गैमीट प्रोडक्शन, गैमीट प्रोडक्शन as well as formation of sperm। ओके, हाँ ये बात हमको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे हमने बोला कि हमारा टेस्टिस कैसा होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। तो किसी भी ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तभी बोलते हैं जब उसमें क्या होता है, जो हमारा इन्वॉल्व होता है गैमेट प्रोडक्शन में, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन में, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन यहाँ पर लिखना है, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन।
ओके, तो ये था अभी तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने देख लिया। मेल एसेसरी ग्लैंड हमारी 3 होती हैं, 4 होती हैं। मेल एसेसरी डक्ट हमारी 3 होती हैं, रेटेड टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। मेल एसेसरी ग्लैंड हमारी 3 होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमको दो चीज़ें याद रखनी, पेनिस एंड स्क्रोटम। हमने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, नेमिंग हमने सभी कुछ कर ली। अब हम देखते हैं अपना 1 बाय 1 टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक। अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमारा? टेस्टिस। टेस्टिस को हम देखते हैं टेस्टिस के बारे में। ओके, टेस्टिस के बारे में हम देखेंगे, टेस्टिस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टेस्टिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये क्या है हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और भी हमारा कुछ डाटा टेस्टिस के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, जैसे कि लेंथ दी गई है। टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? लेंथ की अगर बात करते हैं तो लेंथ होती है हमारी 4 to 5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ की अगर बात करते हैं, विड्थ होती है हमारी 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, ये कुछ हमारा डाटा एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको भी देख लेना। टेस्टिस क्या होता है हमारा? टेस्टिस जो होता है क्या होता है हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस जो होता है क्या है हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस जो है क्या हमारा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी लोकेशन के बारे में याद रखना है। लोकेशन, इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन, इसकी लोकेशन के बारे में देखते हैं। लोकेशन, लोकेशन जब हम टेस्टिस की लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? जो हमारा टेस्टिस है क्या लिखेंगे? टेस्टिस जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस जो होता है हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज, क्योंकि क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। ये क्या होता है? टेस्टिस जो होता है हमारा लोकेटेड होता है। फिर कहाँ ऐसे करके लिखना है? इट इज लोकेटेड, प्रेजेंट नहीं, ऐसे करके लिखना है इट इज लोकेटेड, ऐसे करके लिखना है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी विद इन अ पाउच, विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड स्क्रोटम, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या होता है? स्क्रोटम। याद रखना। क्या देखा हमने? सबसे पहले क्या देखा? जो हमारा टेस्टिस जो होता है इसकी लोकेशन। सबसे पहले इसकी लोकेशन बात करते हैं। लोकेशन जो हमारा टेस्टिस होता है इसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी बोलते हैं, यानी कि हमारे एब्डोमिनल वाले रीजन से बाहर होता है ना, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। अब हम यहाँ पर सबसे अपनी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहे हैं, जिस पर हम स्टार बनाए हुए दे रहे हैं, 2-3 स्टार बना दिए, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एज इट necessary, as it necessary, it provide 2 to 2.5 degree Celsius less temperature than the body temperature, which is required for the spermatogenesis। सुनो क्या होता है, देखो अभी हमने लिख लिया, अब हम समझाते हैं क्या होता है। हमने क्या देखा? जिसकी लोकेशन बारे में देख लिया। लोकेशन हमारी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है एंड लोकेटेड होता है हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, स्क्रोटम। ओके, ये हमारा बाहर क्यों लोकेटेड होता है? मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हमारे बॉडी से बाहर क्यों लोकेटेड होता है? बिकॉज एज इट नेसेसरी, इसको जरूरत होती है क्योंकि मतलब प्रोवाइड कर सके 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। इसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री मतलब जो टेम्परेचर है कम चाहिए होता है, जिससे कि वो परफॉर्म कर सके, यानी कि
आराम से स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। क्या होता है हमारा जो टेस्टिस होता है हमारा बॉडी के बाहर क्यों लोकेटेड होता है, किस वजह से? क्योंकि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको कैरी करने के लिए, यानी कि इसको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हमको जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इस वजह से हमारा टेस्टिस जो होता है लोकेटेड होता है आउटसाइड द बॉडी। ओके, टेस्टिस बारे में अभी तक हमने इतना देख लिया, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो देख ली। अब हम देखते हैं यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, हम देखते हैं, थोड़ा अपना ऊपर लिखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का भी इंटरनल स्ट्रक्चर काफ़ी पूछा जाता है, देख लेते हैं क्या लिखेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है, सबसे पहले इसको हम ड्रॉ करेंगे। अभी हम समझेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अपना ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कैसा होता है हमारा। ये हो गया कुछ इस प्रकार से, एंड हो गया। ओके, अब हम देखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपना ये जो टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, जो हमारी कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो कवरिंग होती है टेस्टिस के बाहर की, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसकी नेमिंग लिखेंगे सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सबसे पहले इसकी कवरिंग लिखेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और फिर हम देखते हैं, फिर ये जो हमारा क्या है टेस्टिस के अंदर जो हमारे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये जो हमारे अंदर जो हमारे टेस्टिस के अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, जो हमारे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या देखेंगे, एक सेकेंड, इनको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब। एक मिनट, ये नेमिंग थोड़ा इधर साइड करते हैं, ये नेमिंग इधर करेंगे। क्या लिखेंगे? क्या हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल। ये जो हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है, क्या होते हैं इसमें? ये क्या होता है हमारा 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है? कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इन्हीं कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है? एक से तीन क्या होती है हमारी? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक से तीन हमारी क्या होती है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक से तीन हमारी क्या होती है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहाँ पर क्या होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस अकर होता है। ओके, देखते हैं अभी, ये हमने बना लिया। ये जो होती हैं एक से तीन क्या होती है हमारी? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो है इसकी नेमिंग करेंगे, क्या होता है? ये क्या है हमारी? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारी। क्या होती है? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिन्हें क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूरा अच्छे से लिखवा देंगे। ओके, अभी हमको समझते हुए चलना है। ये क्या हमारा टेस्टिस था, जिसकी आउटर कवरिंग, जिसको नाम दे दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर हमारा टेस्टिस जो होता है इंटरनली डिवाइड होता है 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होती है हमारी? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हें क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, यहीं पर क्या होता है हमारा? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि हमारे स्पर्म यहीं पर बनते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं अंदर की साइड में हम बनाते हैं अपना रेटेड टेस्टिस। ये क्या है हमारा? रेटेड टेस्टिस। ओके, ये बना रहे कुछ अपना रेटेड टेस्टिस। ये जो होते हैं रेटेड टेस्टिस क्या होते हैं? यहाँ से क्या निकलती है हमारी? 10 से 12 होती है हमारी वासा एफरेंसिया, 10 से 12 हमारी जाती हैं वासा एफरेंसिया। ओके,
ये क्या है हमारी 10 से 12 यहाँ से क्या जाती है हमारी वासा एफरेंसिया जाती है। ओके, वासा एफरेंसिया 10 से 12 हमारी वासा एफरेंसिया जाती हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, क्या अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये क्या है हमारा, ये जो है सबसे पहले स्कीम देखते हैं। ये क्या हमारा रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस एंड ये जो है हमारी क्या लिखेंगे 10 to 12 वासा एफरेंसिया। ओके, वासा एफरेंसिया। और ये क्या है हमारा एपिडिडाइमिस, ये हमारा एपिडिडाइमिस। ओके, एपिडिडाइमिस। और ये जो है ये क्या हमारी वास डिफरेंस। ओके, ये हमारे वास डिफरेंस। अभी हमने पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया टेस्टिस का, हमने देख लिया जो हमारा हाइलोकॉइड स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर होता है हमारा स्पर्म बनता है। यहाँ से स्पर्म क्या होता है हमारा कैरी आउट होता है, रेटेड टेस्टिस को आ जाता है। रेटेड टेस्टिस से कहाँ जाता है हमारा वास डिफरेंसिया जाता है। वास डिफरेंसिया जाता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस जाता है हमारा वास डिफरेंस। एंड वास डिफरेंस फर्दर हमारा क्या होता है हमारा ओपन होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से क्या होता है हमारा आउटसाइड द बॉडी। ओके, ये हमने देख लिया अपना पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। उसको भी अच्छे से हमको पढ़ना है, अच्छे से इसकी स्टडी करनी है। यहाँ पर जो हमारे कुछ मेन टॉपिक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया, और जो हमारे इनके सबकी मतलब देख लेना है सीक्वेंस। एक मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि इससे कि हमको एक सीक्वेंस पता चल सके। सबसे पहले रेटेड टेस्टिस क्या होता है हमारा, रेटेड टेस्टिस के बाद वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया के बाद में क्या है हमारा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या है वास डिफरेंस। ओके, ये सब क्या करते हैं यहाँ पर, तो इन लोगों को इनका मतलब फंक्शन तुम्हें समझ में आ गया। ये क्या करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज करते हैं स्पर्म का। ओके, अब हम देखते हैं अपना फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेल एक्सेसरी डक्ट। ओके, क्या देखेंगे, डालेंगे हेडिंग मेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेल एसेसरी डक्ट अपना जो इसको अच्छे से स्टडी करते हुए जाएंगे। फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेल एसेसरी डक्ट हमारा होता क्या है। ओके, मेल एसेसरी डक्ट सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले तुम ये लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि सुनते जाओ, अच्छे से सुनते जाओ, समझते जाओ, और नोट्स के साथ में मतलब नोट्स बनाते जाओ। क्या लिखेंगे सबसे पहले, टेस्टिस इज डिवाइडेड, पेन का साइज छोटा करते हैं। टेस्टिस इज डिवाइडेड internally, testis is divided internally into 250 compartment like structure called testicular lobule। टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, टेस्टिस हमारा जो होता है डिवाइड होता है इंटरनली इनटू 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या होता है सबसे फिर हम देखेंगे, क्या लिखेंगे अगला पॉइंट यहाँ पर बना के लिखेंगे कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1 to 3 highly coiled structure, 1 to 3 highly coiled structure are present called seminiferous tubule, जिन्हें क्या बोलते हैं seminiferous tubule। And here sperm और ऐसे कर ले सकते हैं, here sperm are formed and carried out। ओके, हम ये यहीं पर आगे बना के दिखाएंगे थोड़ा सा, वैसे घुमा के लिखेंगे थोड़ा सा। ओके, हमने क्या देखा, जो हमारा मेल एसेसरी डक्ट है सबसे पहले देखा, जो हमारा टेस्टिस होता है डिवाइड होता है इंटरनली 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। यहीं पर क्या होता है हमारा स्पर्म फॉर्म होता है एंड फर्दर कैरिड आउट होता है हमारा कहाँ, फर्दर कैरिड आउट होता है हमारा रेटेड टेस्टिस
रेटेड टेस्टिस से कहाँ जाता है, रेटेड टेस्टिस से जाता है हमारा वास एफरेंसिया, जो कि हमारी नंबर में होती है 10 to 12, ठीक है। वास एफरेंसिया से जाता है हमारा एपिडिडाइमिस में क्या लिखेंगे, इट इज लोकेटेड posterior surface of टेस्टिस। ओके, हमने क्या देखा, जो हमारा एपिडिडाइमिस है हमारा टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस लोकेटेड, ये देखो ये जो है यही तो हमारा एपिडिडाइमिस क्या होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस लोकेटेड होता है। ओके, पोस्टीरियर सरफेस लोकेटेड होता है। एंड फर्दर फिर हमारे स्पर्म कहाँ जाते हैं, फर्दर हमारा जाता है वास डिफरेंस। ओके, फिर हमारे कहाँ जाते हैं, वास डिफरेंस। ओके, वास डिफरेंस हमने क्या देखा, रेटेड टेस्टिस से वास एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी कुछ बारे बताती है वास डिफरेंस क्या करता है। वास डिफरेंस के बारे में एनसीईआरटी बताती है कि हमारा वास डिफरेंस क्या करता है, इट क्या लिखेंगे, इट कैरीज द स्पर्म एंड loop over the urinary bladder। क्या लिखा, जो हमारे वास डिफरेंस या ये जो ने वास डिफरेंस जो हमारे क्या करते हैं, कैरी करती है स्पर्म को एंड लूप करती है ओवर द यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर लूप करती है। एंड फिर हम क्या लिखेंगे, एंड फॉर्म, जो हमारी जो वास डिफरेंस हमारी कैरी करती है स्पर्म को एंड लूप करती है यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर लूप करती है। एंड रिसीव करती है एक डक्ट, क्या लिखेंगे, एंड रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेजिकल एंड फॉर्म कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। समझो क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा, वास डिफरेंस जो होता है हमारे कैरी करती है स्पर्म को एंड लूप करती है ओवर द यूरिनरी ब्लेडर के ऊपर लूप करती है एंड रिसीव करती है एक डक्ट सेमाइनल वेजिकल से एंड फॉर्म करती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या ये वर्ड हमारा क्या कह रहा है, जो हमारी वास डिफरेंस है ये तो हमारे स्पर्म को कैरी कर रही है, ठीक है। फिर क्या करती है, हमारी मिलती है जाके सेमाइनल वेजिकल के साथ में फॉर्म करती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करती है। एंड यहाँ पर ऐसे करके लिखना, एंड विच ओपन्स, जो कि हमारी कहाँ ओपन होती है, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, क्या लिखा, ये जो हमारे सिंपल समझो, जो हमारा वास डिफरेंस होता है स्पर्म को कैरी किया इसने एंड फिर ये हमारा एक डक्ट फॉर्म करता है, मतलब एक डक्ट हमारा क्या करता है, इससे सेमाइनल वेजिकल से डक्ट फॉर्म करता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि हमारी ओपन होती है यूरेथ्रा में। सबसे जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम यहाँ पर नोट करके लिखवाएंगे, अभी तक हमने देखो पूरा अपना देख लिया, अभी तक पहले इतना रिवाइज करते हैं फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हमने सबसे पहले आज का टॉपिक, आज हमने अभी तक टेस्टिस के बारे में क्या देखा। टेस्टिस क्या होता है हमारा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर एंड 2 से 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। लोकेशन की बात करें तो टेस्टिस जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, हमारा लोकेटेड होता है बॉडी के आउटसाइड, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। किस वजह से, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ओके, ये हमने इतना देख लिया। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हमने पूरा देख लिया क्या होता है, एक सीक्वेंस हमने मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ों को देखा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, टिम्पल बुजिनिया जो की कवरिंग होती है, फिर हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल देख लिए, उसके अंदर होता है हमारा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। वहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, वहाँ से स्पर्म हमारे बने, फर्दर कैरीड आउट हुए रेटेड टेस्टिस से वास एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ओके, फिर हमने पूरा अपना फ्लो चार्ट के फॉर्म में मील एसेसरी डक्ट हमने पूरी अपने देख ली, रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस क्या करता है, हमारे स्पर्म को फर्दर आखिरी में सबसे ज़्यादा यही कैरी, मतलब सबसे लास्ट में हमारे स्पर्म को यही कैरी आउट करता है एंड ले जाता है हमारा सेमिनल वेजिकल के साथ में एक फॉर्म करता है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि ओपन होती है यूरेथ्रा में। सिंपल समझो, यूरेथ्रा जो होता है, जो हमारा ह्यूमंस के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, मेल में जो मेल के अंदर यूरेथ्रा होता है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट।
यानी कि जो हमारा यूरेथ्रा होता है यहीं से क्या होता है हमारे यूरिन भी पास होती है एंड यहीं से क्या होते हैं हमारे गैमेट भी पास होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा अभी तक का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो क्या होता है जो हमारा यूरेथ्रा होता है इसको हम बोलते हैं मेल के केस में क्या होता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक। यूरिनोजेनिटल ट्रैक यानी कि क्या होता है यूरेथ्रा से हमारा यूरिन पास होता है, यूरेथ्रा से हमारे गैमेट भी पास होते हैं। बट फीमेल के केस में क्या होता है हमारा यूरिन के लिए क्या होती है अलग ओपनिंग होती है एंड गैमेट के लिए अलग ओपनिंग होती है। इस वजह से क्या होता है हमारा ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या होता है मेल के केस में क्या होता है हमारा जो यूरेथ्रा ही होता है इसी से क्या होता है हमारा गैमेट भी पास होते हैं, इसी से हमारा यूरिन भी पास होती है, इसलिए उसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक। ओके, चलिए लिखवा देते हैं ये बात आके, नोट करके लिखवा देंगे, देखेंगे नोट करके यहाँ पर हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ मेल्स, मेल ह्यूमंस। ओके, इन केस ऑफ मेल ह्यूमंस क्या लिखेंगे? यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट किस वजह से बोला जाता है? बिकॉज इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ यूरिन एंड गैमेट। ओके, ये हमको बात नोट करके अच्छे से लिख लेनी है। और एक बात हमको यहाँ पर नोट करके लिखनी है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट है। क्या लिखेंगे? इसको स्टार मार्क हमने कर दिया। क्या लिखेंगे? मेल एसेसरी डक्ट, जो हमारी मेल एसेसरी डक्ट हैं, इट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ sperm from testes to the outside via urethra। ओके, ये हो गया जो हमारा मेल एसेसरी डक्ट है। जो हमारी मेल एसेसरी डक्ट है क्या करती है हमारे स्पर्म को स्टोरेज करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं टेस्टिस से लेकर आउटसाइड वाया यूरेथ्रा। ओके, ये था हमारा, यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। अभी तक हमने यहाँ पर अपने दो चीज़ें देख ली हैं, टेस्टिस यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पूरा डिटेल में देख लिया विद स्ट्रक्चर के, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर देख लिया। फिर हमने क्या देखा हमारा मेल एसेसरी डक्ट। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा जो हमारा पार्ट 2 होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें सबसे पहले अपना डिटेल प्रोसेस समझेंगे, पूरा हम लोग डिटेल समझेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हमारा समझेंगे, इस पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे मेल एसेसरी डक्ट एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। ओके, अगला जो लेक्चर होगा हमारा पार्ट 2, इसमें हम अपना खत्म कर देंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे क्वेश्चन सभी चीज़ें टैकल करते जाएंगे। जो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के हमारे लेक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अभी तक जितना हमने पार्ट 1 में देखा इस पर बेस्ड अभी तक कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ओके, तो चलिए यही था आज का हमारा लेक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और सूटेबल